Hello, good morning everyone. This is SV Singh and I welcome you on my YouTube channel English Exposure SV Singh. Dear students and viewers, today we are going to start the very first topic of REAT Unit 1. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रीट में जो यूनिट फर्स्ट है उसका फर्स्ट टॉपिक, जिसमें 3 टॉपिक है। लिंकिंग डिवाइसेस है, इन्फ्रेंसेस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, राइट। तो इसका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा यूनिट 1 का, जिसका नाम रहेगा लिंकिंग डिवाइसेस। क्या सीखेंगे आज हम? लिंकिंग डिवाइसेस। आज स्टूडेंट्स आपका रीट 2020 के लिए 1 या 2 नंबर तैयार हो जाएंगे, ये गारंटेड है। जितने भी रीट के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो जान लीजिए, इस वीडियो को आप ढंग से देखते हो, समझते हो, लिखते हो, तो आज आपका रीट 2020 के लिए 1 या 2 नंबर पक्के हैं, ये डन है। देखते चलिए और नंबर पक्के करते चलिए। स्टार्ट करें, हैव वी गो। देखिए, रीट सीरीज़ पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 में हमने किया था रीट का सिटी स्कैन। इंग्लिश में सिलेबस क्या है लैंग्वेज 2 के रूप में, 15 में कितने क्वेश्चंस आए हैं किस यूनिट में से, 17 में कितने आए हैं, एंड सो ऑन, और 2020 में कितने एक्सपेक्टेड है। तो जो व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो ज़रूर देखें उसे, ठीक है। चलिए फोकस कीजिए। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लिंकिंग डिवाइसेस। लिंकिंग होता है लिंक करना, कनेक्ट करना, और डिवाइसेस क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट्स, औजार, चीज़ें। तो ऐसी चीज़ें जो लिंक करें आपस में। और इसका बहुत पुराना नाम है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो मॉडर्न नाम हो गया, बहुत पुराना नाम है तो आपको पता चल जाएगा, कंजंक्शंस। लिंकिंग डिवाइसेस को और क्या कह सकते हैं हम? कंजंक्शंस। एक ही बात है, लिंकिंग डिवाइसेस और कंजंक्शंस एक ही बात है। कन होता है कनेक्ट, कन क्या होता है? कनेक्ट, जोड़ना, और जंक्शन होते हैं पॉइंट। जंक्शन क्या होते हैं? पॉइंट्स, 2 पॉइंट को जोड़ना, उसे हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन, राइट। डेफिनेशन की बात करें, देखिए डेफिनेशन पूछी नहीं जाती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। मैं आपको 4 डेफिनेशन लिखाऊं, मैं आपको 10 एग्जाम्पल दूं, नो नो नो, वो एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है। हमें सिर्फ और सिर्फ जो सिलेबस में पैटर्न है उस पैटर्न पर चलना है, ठीक है। कि लिंकिंग डिवाइसेस में से रीट में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हमें उस ट्रैक पे चलना है, इधर उधर नहीं भटकना। बैंक वाले, एसएससी वाले ट्रैक पे नहीं जाना है हमें, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन नहीं आती, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। डेफिनेशन नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ समझेंगे। देखिए, कंजंक्शन हो या लिंकिंग डिवाइसेस हो, होता क्या है ये? ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक शब्द होता है ये कंजंक्शन, या ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह होता है। जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, तो 2 शब्द हो गए ना, समूह हो गया। तो या तो एक शब्द होगा, एंड है, बट है, या शब्दों का समूह होगा, ठीक है। ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच जॉइंस, जो जोड़ता है। क्या जोड़ता है? अब 2 वर्ड्स, 2 शब्दों को जोड़ सकता है, 2 फ्रेजेस, 2 वाक्यांशों को जोड़ सकता है, 2 क्लॉजेस, 2 उपवाक्यों को जोड़ सकता है, एंड 2 सेंटेंसेस, 2 सेंटेंसेस को भी जोड़ सकता है। तो कंजंक्शन का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? एक शब्द या शब्दों का समूह जो जोड़ता है। क्या जोड़ता है? 2 शब्दों को, या 2 वाक्यांशों को, या 2 उपवाक्यों को, या 2 सेंटेंसेस को। ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच जॉइंस 2 वर्ड्स, 2 phrases, 2 clauses and 2 sentences is called conjunction, is called linking device, is called connector. एक ही बात है। Is that clear? Definition is clear. जैसे जॉन एंड जॉनी, जॉन एंड जॉनी, एंड ने क्या किया? जॉन और जॉनी को जोड़ दिया। एंड किसका काम कर रहा है? कंजंक्शन का काम कर रहा है। या 2 वर्ड्स जोड़े गए, आइदर यू और ही विल डांस।
तो यहाँ दो सेंटेंस जोड़े, दो सब्जेक्ट जोड़े गए, 2 वर्ड्स जोड़े गए, किसने जोड़े, ग्रुप ने जोड़े, ठीक है। तो बस इससे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है, ध्यान रखना है कि कंजक्शन का मतलब होता है या लिंकिंग डिवाइस का मतलब होता है या तो एक वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो 2 वर्ड्स को जोड़ सकता है, 2 फ्रेजेस को जोड़ सकता है, 2 क्लॉजेस को जोड़ सकता है या 2 सेंटेंसेस को जोड़ सकता है। उसे हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन। क्या बोलते हैं, कंजक्शन या लिंकिंग डिवाइस। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। टाइप्स होते हैं जैसे कि आपका कोरिलेटिव कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं, लेकिन टाइप्स आपके रीट के एग्ज़ाम में और सिलेबस में नहीं है, ना सिलेबस में ना एग्ज़ाम में आते वो कि कितने टाइप्स के कंजक्शन होते हैं, बताइए ऑल दो कौन सा कंजक्शन है। नो, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। वो तो तब आता है काम जब हम ट्रांसफॉर्मेशन सीखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल टू कंपाउंड, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, लाइक दैट। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आपके सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और हमें सिर्फ वो पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आएगा, क्योंकि ना तो मेरे पास फालतू टाइम है वेस्ट करने के लिए, ना आपके पास फालतू टाइम है। कम टाइम में अच्छा पढ़ना, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है। हमें क्या करना है, स्मार्ट स्टडी। क्लियर। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम सीधा चलते हैं मेन पॉइंट पर, जहाँ पर आपका 101% क्वेश्चन बनेगा। और पहला पॉइंट है पंचतंत्र। फर्स्ट पॉइंट क्या सीखेंगे, पंचतंत्र। जो कंजक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट कंजक्शंस हैं, उन्हें हम 5 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे और उन 5 कैटेगरी में से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। 2011 में बना, 2015 में बना, 2017 में बना और 2020 में भी बनेगा, 100% बनता है, ठीक है। तो वो पॉइंट क्या है, पंचतंत्र है, यानी कि कैटेगरी ऑफ कंजक्शंस है। हम कंजक्शंस को उनकी कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे कि कौन सा कंजक्शन कैसे यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कॉन्ट्ररी किस तरीके से यूज़ होगा, कॉन्ट्रास्ट के लिए होगा, विरोधाभास के लिए होगा। बट किसके लिए आएगा, विरोधाभास के लिए आएगा, सिमिलरिटी के लिए नहीं आएगा, ठीक है। तो इस टाइप को हम सीखेंगे। शी इज़ इंटेलिजेंट बट अगली, बट विरोधाभास शो कर रहा है। वो ब्यूटीफुल तो है, इंटेलिजेंट तो है, लेकिन अगली है, विरोधाभास है, 2 अलग क्वालिटी हैं ये, ठीक है। तो इस टाइप से सीखेंगे कि बट किस कैटेगरी में आएगा, कॉन्ट्रास्ट में आएगा, ठीक। सिमिलरली किस में आएगा, जो सिमिलर कैटेगरी भी उसमें आएगा। यू गॉट इट। मीनवाइल किस में आएगा, टाइम की कैटेगरी में आएगा। बस इतना ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन 100% आते हैं इस टाइप के, ठीक है। तो स्टार्ट करें आने वाला पॉइंट। चलिए आपके सामने देखिए, फोकस कीजिए। पंचतंत्र सीखेंगे, 5 कैटेगरी सीखेंगे, जिसमें पहली कैटेगरी आ रही है स्टूडेंट्स, कंपैरिजन। ये हम जानेंगे कि कौन कौन से कंजक्शन हैं जो कंपैरिजन के काम आते हैं, तुलना करने के कार्य करते हैं। कंपैरिजन की कैटेगरी में, क्लास में कौन कौन से कंपैरिजन रखे गए हैं, ये हमें ध्यान देना है बस, ठीक है। न तो उनके यूज़ देखने, यूज़ करोगे तो 1 महीना लग जाएगा, क्योंकि यूज़ आते नहीं एग्ज़ाम में आपके, ठीक है। तो हमें टू दी पॉइंट चलना है, स्मार्ट स्टडी करनी है हमें। तो देखिए कंपैरिजन में कौन कौन से कंजक्शन आते हैं। कंपैरिजन जो कैटेगरी है उसमें किन किन कंजक्शंस को रखा गया है, किन किन लिंकिंग डिवाइसेस को रखा गया है, ये आपको ध्यान से समझते चलना है। फर्स्ट है सिमिलरली, कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है। आई स्पीक इंग्लिश, सिमिलरली ही स्पीक्स इंग्लिश, कंपैरिजन हो रहा है। फिर है इन सिमिलर मैनर, बिल्कुल इसी तरीके से, जिस तरीके से आप इंग्लिश बोलते हो उसी तरीके से मैं बोलता हूँ। इन सिमिलर मैनर, मैनर होता है तरीका। अगला है इन सिमिलर वे, बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से, सिमिलर एकदम। फोर्थ है सिमिलर टू। फिफ्थ है इन द सेम वे, क्या शो कर रहा है, कंपैरिजन शो कर रहा है, बिल्कुल इन द सेम वे, जैसे आप करते हो उसी तरीके से मैं करता हूँ, कंपैरिजन है, तुलना की जा रही है। कंपैरेबल। सेवंथ है लाइकवाइज,
8th है एज विद, 9th है इक्वली, इक्वल, समानता, तुलना। फिर है जस्ट एज टू, 11th है रिजेंबल, फिर है एज, 13th है इन कॉमन, 14th है एज वेल एज। रोहित एज वेल एज हिज पेरेंट्स वेंट टू दिल्ली। ये आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ही पढ़ते हैं, ठीक है। इन कंपैरिजन टू किसके लिए आएगा? तुलना के लिए, कंपैरिजन के लिए आएगा। ऑल्सो 17 है बाय द सेम टोकन। बाय द सेम टोकन जो होता है ये एक इडियम होता है, बाय द सेम टोकन। और बाय द सेम टोकन का मतलब होता है बिल्कुल इसी तरीके से। भाई ये टोकन आपको दे दिया, आप थिएटर में जाइए और आराम से एंजॉय कीजिए, मूवी देखिए, लाइव शो देखिए। फिर ये दूसरे को टोकन दिया, आप थिएटर में जाइए, मूवी देखिए। तो सेम तरीके से टोकन वाइज सेम तरीके से कंपैरेटिवली। तो बाय द सेम टोकन, सेम एज द सेम, या तो सेम एज आएगा या फिर द सेम आए तो कौन सी कैटेगरी में आएगा? वो कंपैरिजन की कैटेगरी में। 19th जस्ट लाइक, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, जैसे आप वैसे ही, कंपैरिजन। और एज शी इज एज गुड एज यू, वो उतनी बढ़िया जितनी कि आप हो। कंपैरिजन हो रहा दोनों का, ठीक है। विराट कोहली इज एज गुड एज सचिन, विराट कोहली उतने बढ़िया जितना कि सचिन है। तो दोनों का क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है, राइट। सो कंपैरिजन में ये 20 आते हैं। ये ध्यान रखना, लाइकवाइज किस में आता है? कंपैरिजन में। कोई पूछे इन कॉमन किस में आता है, किस कैटेगरी में आता है? कंपैरिजन में। बाय द सेम टोकन किस कैटेगरी में आता है? कंपैरिजन में, राइट। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कैटेगरी है एडिशन। एडिशन होता है जोड़ने के काम आना, ऐड करना किसी भी चीज़ को, किसी वाक्यांश को, किसी भी कथन को, किसी भी विचारों को ऐड कर देना आपस में। तो उन विचारों को ऐड करने के लिए जो कंजक्शन यूज़ होते हैं वो आपके सामने हैं। वो है फर्दर मोर, और भी। भाई ये ऐसा मैंने काम कर लिया, लेकिन और भी, फर्दर मोर, फर्दर, मोर ओवर, और भी। आई हैव सम इन्फॉर्मेशन बट मोर ओवर अबाउट दैट, बहुत इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, मोर ओवर उसकी भी है। टू, देखिए फर्दर मोर ओवर, टू। नेक्स्ट, सेकेंड, सेकेंडली, आई कैन स्पीक इंग्लिश। सेकेंडली, फ्रेंच लैंग्वेज, मैं बोल सकता हूँ इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज भी। तो दोनों कनेक्ट हो गए, दोनों जॉइन हो गए, ऐड हो गई सूचना वहाँ पर। फिर एंड, मोहित एंड शोभित, दोनों कनेक्ट हो गए, जुड़ गए, ऐड हो गए आपस में। और फर्स्ट, लास्ट, लास्टली, इन एडिशन, देन, THEN देन, एक THEN देन होता है, देन होता है कंपैरिजन के लिए, और THEN देन फिर होता है, फिर जोड़ता है चीज़ों को, इवेंट्स को जोड़ देता है ये। आई टेक बाथ देन आई टेक ब्रेकफास्ट, मैं पहले नहाता हूँ और फिर क्या करता हूँ? ब्रेकफास्ट करता हूँ। दो इवेंट को जोड़ दिया इसने, एडिशन के काम आया ये। बिसाइड्स, के अलावा, के अतिरिक्त। एक बिसाइड होता है, बिसाइड होता है बगल में। बिसाइड क्या होता है? बगल में। हिज हाउस इज लोकेटेड बिसाइड द रोड, उसका जो घर है वो रोड के बगल में है, राइट। देयर इज़ मार्केट बिसाइड माई होम, मेरे घर के बगल में क्या है? मार्केट है, तो बगल में, बिसाइड होता है वो। लेकिन जैसे बिसाइड्स आएगा तो दो चीज़ों को कनेक्ट करता है ये, ठीक है। आई परचेज्ड ए बाइक बिसाइड्स अ कार लास्ट ईयर, मैंने पिछले वर्ष एक कार के अलावा एक बाइक और ख़रीदी। तो दो चीज़ हो गई, जोड़ने का काम किया, कार और बाइक दो चीज़ हो गई, ऐड हो गया वहाँ पर, ठीक है। स्पेसिफिकली टू इलस्ट्रेट सच एज, 16 है लाइक, लाइक वाइज, किस में आएगा सब? एडिशन में। along with, I go to Agra along with my friends,
तो अलॉन्ग विद कनेक्टर का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, एडिशन का काम कर रहा है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली द SBI बट ऑल्सो द PNB इज़ गुड बैंक फॉर अस। न केवल SBI बल्कि PNB भी अच्छी बैंक है हमारे लिए। तो दोनों को ज्वाइन हो गया, ऐड हो गया, माइनस थोड़ी कोई बैंक ऐड हुई। एक्सेप्ट फॉर और फॉर एग्जाम्पल, ये स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में आ जाओ कैटेगरी पूछें तो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? एडिशन की। किस कैटेगरी में आएंगे? एडिशन की। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो कैटेगरी है वो है कॉन्क्लूज़न, या फिर रिजल्ट देती है ये, या तो निष्कर्ष देती है या रिजल्ट देती है ये कैटेगरी। और इस कैटेगरी में आने वाले कौन कौन से लिंकिंग डिवाइसेस हैं? लुक एट हियर। टू कंक्लूड, इन कंक्लूजन, कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली मीन्स परिणाम स्वरूप, कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप, फलस्वरूप, ठीक है, परिणाम स्वरूप या फिर फलस्वरूप। फिर क्या है? फाइनली। फिर एविडेंटली, किसी इवेंट के द्वारा, एविडेंटली। टू सम अप ऑन द होल, इन क्लोजिंग, ऑल इन ऑल, सबको क्लोज करते हुए, निष्कर्ष निकालते हुए। बाय एंड लार्ज, इन समरी, इन ब्रीफ, ब्रीफली, इन शॉर्ट, इन आउट लाइन, आउटलाइन मतलब निष्कर्ष। आफ्टर ऑल, ओवरऑल, हेंस, देयरफॉर, सो, एज ए रिजल्ट और thus, इसीलिए। तो ये सब किस कैटेगरी में आएंगे? कॉन्क्लूजन। किस कैटेगरी में आएंगे? कॉन्क्लूजन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि एविडेंटली किस कैटेगरी में, तो किस में आएगा? कॉन्क्लूजन, रिजल्ट, ठीक है। आपसे पूछा जाए सिमिलर टू किस कैटेगरी में? कंपैरिजन में आ जाएगा, ठीक। आपसे पूछा जाए देयरफॉर किस कैटेगरी में? कंक्लूजन। हेंस किस कैटेगरी में? कंक्लूजन। एंड किस कैटेगरी में? एडिशन। ऐसे ध्यान रखना है आपको कि कौन सा कंजक्शन किस कैटेगरी के अंदर आता है, राइट। दो छोटी कैटेगरी और है जो एग्जाम में आती हैं, दो और है छोटी सी कैटेगरी, वो और कवर करनी है। पंचतंत्र हैं ये, 3 कवर हो चुके हैं, 2 और हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और बाद में आप लिखते रहना। स्क्रीनशॉट लीजिए, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, ले लिया। आगे बढ़े, है वी गो। चलिए नेक्स्ट जो 4th कैटेगरी है उसे लिखें, उसे समझेंगे और लिखेंगे। कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास, ऐसी कैटेगरी सीखेंगे अब हम जो विरोधाभास शो करती है। उसके अंदर आने वाले कंजक्शंस, लिंकिंग डिवाइसेस कौन कौन से रहेंगे ये देखते हैं। सो नेक्स्ट कैटेगरी इज कॉन्ट्रास्ट। नेक्स्ट कैटेगरी इज कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास। लिखते चलो। Whereas however, although, though, not standing with, nevertheless, but, contrary, in spite of, despite,
दीज आर इम्पॉर्टेंट। देखिए, वेरेज, हाउएवर, वेरेज, ये क्या है? कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी है जो विरोधाभास शो करती है। ठीक है, जबकि, वेरेज जबकि, हाउएवर यद्यपि, ऑल्दो यद्यपि, दो यद्यपि, नॉट स्टैंडिंग विद, मैं आपके साथ नहीं खड़ा हूँ, मैं आपके साथ नहीं खड़ा हूँ, अगेंस्ट हूँ, आपसे विरुद्ध हूँ, नॉट स्टैंडिंग विद, यद्यपि, इन दोनों का मतलब है यद्यपि, नेवरथलेस यद्यपि, बट लेकिन, कॉन्ट्ररी विरोधाभास, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, स्पाइट ऑफ के बावजूद, स्पाइट ऑफ के बावजूद, डिस्पाइट ऑफ वी के बावजूद विरोधाभास शो करते हैं। कौन कौन से हैं ये? वेरेज, हाउएवर, ऑल्दो, दो, नॉट ओनली, नॉट स्टैंडिंग विद, नेवरथलेस, बट, कॉन्ट्ररी, इन स्पाइट ऑफ, स्पाइट और डिस्पाइट, क्या शो करते हैं ये? विरोधाभास। क्या शो करते हैं? विरोधाभास। आखिरी जो कैटेगरी है वो भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी कुछ आप लिख लें। ये शो करते हैं टाइम। ऐसे कंजक्शंस, ऐसे लिंकिंग डिवाइसेस जो टाइम शो करते हैं। इसे लिखते चलो, मीनवाइल, इन द मीन टाइम, eventually, immediately, currently, presently, in past, in present, in future, इस टाइप के लिंकिंग डिवाइसेस क्या शो करते हैं? टाइम। क्या शो करते हैं? टाइम। इज दैट क्लियर? अगर मैं पूछूं इमीडिएटली किस कैटेगरी में आएगा तो क्या बोलोगे? टाइम में आएगा वो। ठीक है। अगर बोला जाए वेरेज किस कैटेगरी में आएगा तो आएगा कॉन्ट्रास्ट में। कॉन्ट्रास्ट के लिए भी यूज़ होते हैं और साथ ही साथ इफ़ेक्ट के लिए भी यूज़ होते हैं। कोई कार्य हो गया फिर उसका क्या इफेक्ट पड़ा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, यदि रावण सीता जी को उठा के लेके जाएगा तो राम रावण को मार देंगे, यदि ऐसा होगा, यद्यपि। तो ध्यान रखना ये कॉन्ट्रास्ट भी शो करते हैं और इफेक्ट भी शो करते हैं, और ये वाले सिर्फ टाइम शो करते हैं। इज दैट क्लियर? बट कौन सी कैटेगरी में आएगा? कॉन्ट्रास्ट। इमीडिएटली किस में आएगा? टाइम। करेंटली किस में आएगा? टाइम। तो ध्यान रखना है। इक्वली किस में आएगा? कंपैरिजन। एंड किस में आएगा? बोलो बोलो, एडिशन। तो सब ध्यान रखना है, पंचतंत्र याद रखने हैं। और यहाँ पर आपका 1 या 2 नंबर पक्का होता है, करेंटेड है। इज दैट क्लियर? चलिए स्टूडेंट्स, अब जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को करते हैं हम लोग। जानते हैं कि इस फैक्ट पर किस टाइप से क्वेश्चन रीट में आए हुए हैं। ठीक है, देखिए कोई भी टॉपिक पढ़ो, क्योंकि टॉपिक तो बहुत बड़ा होता है, अलग अलग टाइप का होता है। एसएससी में आने का पैटर्न अलग होता है, एयरफोर्स में आने का पैटर्न अलग होता है। तो हमें वो पढ़ना है पैटर्न जो रीट में आता है। हमें उस पूरे टॉपिक को नहीं पढ़ना, उसमें से हमें चुनिंदा चुनिंदा पोर्शन पढ़ना है जो रीट में आता है। और जिन्हें पूरा टॉपिक पढ़ना हो ना, वो कॉम्पिटिटिव ग्रामर सीरीज़ देखो मेरी, जो कॉमन ग्रामर चल रहा है सबके लिए, उसमें डेप्थ में जाएंगे, एक एक यूज़ सीखेंगे हम लोग। जितने व्यूवर्स रीट की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपको अलग से कॉम्पिटिटिव ग्रामर पढ़ना हो तो आप कॉम्पिटिटिव सीरीज़ देखो, सब्सक्राइब करो इंग्लिश एक्सपोजर एसवी सिंह। और आजकल तो क्या है कि थोड़ा बहुत आपके सपोर्ट से फेमस होता जा रहा हूँ। आप यूट्यूब पर जैसे ही नाम डालोगे एसवी सिंह, तुरंत निकल के आ जाएगा चैनल। इंग्लिश एक्सपोजर की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो एक तो आपका कॉम्पिटिटिव ग्रामर चल रहा है, वहाँ डेप्थ में सारी चीज़ों को हम जानेंगे, यहाँ सिर्फ रीड की बात करेंगे हम। और डियर स्टूडेंट्स, स्पोकन सीरीज़ भी चल रही है, उसको भी आप देखें ज़रूर, सीखने को बहुत मिलेगा आपको।
यू विल लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर? देखिए मेरा काम है गाइड करना, बाकी चलना आपके हाथ में, आप क्या करते हो। चलिए कुछ इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं आपके रीट एग्जामिनेशन में। ठीक है, लेट्स राइट सम क्वेश्चंस। देखें एग्जाम पैटर्न, क्या रिंग डालोगे? एग्जाम पैटर्न कि रीट के अंदर इसमें से आने वाला पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न देखो ऐसे नहीं आता कि फिल्म आइदर के साथ क्या आएगा और नाइदर के साथ क्या आएगा नॉर, ऐसा नहीं आता है। बहुत से टीचर्स पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं, जो नहीं आता वो भी पढ़ा रहे हैं, वो टाइप्स भी पढ़ा रहे हैं, टाइप्स के टाइप्स भी पढ़ा रहे हैं। बहुत से सिंपल कॉम्प्लेक्स और कौन कौन सेंटेंस पढ़ा रहे हैं फालतू में, आता होता कुछ नहीं है वो, हमें टू दी पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए हेडिंग डालिए एग्जाम पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखें, द वर्ड however in the second line of first paragraph indicates वो कह रहा है, देखिए अनसीन पैसेज पे आता है आपका, अनसीन पैसेज दिया होता है ऊपर, उसकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। अनसीन पैसेज दिया होगा और क्वेश्चन आया द वर्ड हाउएवर इन द सेकंड लाइन ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन में जो वर्ड दिया हुआ हाउएवर, ठीक है, इंडिकेट्स क्या शो करता है? ऑप्शन ए, 4 ऑप्शन है वो। नंबर 1 ये शो करता है इफेक्ट, नंबर बी शो करता है कॉज, शो करता है सिमिलैरिटी, शो करता है कंपैरिजन। चलो बताओ। हाउएवर यद्यपि सिमिलरिटी शो करेगा, कंपैरिजन शो करेगा, कॉज इफेक्ट। चलो एक चीज ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनना। कंपटीशन में 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक होते हैं टॉपर, जो बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पता चलता है एग्ज़ाम में बैठने के बाद क्वेश्चन आता है कि ये इसका आंसर है। क्या आंसर है? ये। तो सेलेक्टिव प्रोसेस अपनाते हैं। सेलेक्टिव बोले तो टक ये आंसर है साहब, पता चल गया हमें, क्योंकि हम बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं, अनुभव हो गया, एक्सपर्ट हो गए। लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं, जो नए नए मुल्ले होते हैं, नए अभी चले बैग उठा के हम बनेंगे टीचर, थर्ड ग्रेड टीचर बनेंगे, थर्ड ग्रेड टीचर, पढ़ते लिखते हैं नहीं खैर आप पढ़ते लिखते हैं सभी, आप पढ़ा करें, ठीक है। तो जो नए नए इंसान होते हैं, नए नए बिगिनर होते हैं या फ्रेश कैंडिडेट्स होते हैं, तैयारी कर रहे हैं, ज़रा टाइम नहीं हुआ है, तो उनके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। तरीका क्या है? आपको सेलेक्टिव प्रोसेस नहीं अपनानी, आपको रिजेक्टिव मेथड अपनाना है। रिजेक्टेड मेथड क्या होता है? रिजेक्टेड, आपको 4 ऑप्शन में से आपको आंसर नहीं चुनना है ना, आपको पहले 4 ऑप्शन में से ये चुनना है कि इसका आंसर क्या नहीं हो सकता है। आपको सेलेक्ट नहीं करना, पहले रिजेक्ट करना है चीज़ों को। क्या करना है? रिजेक्ट। तो देखो हमें पता हाउएवर यद्यपि कंपैरिजन के लिए यूज़ नहीं होगा, हमें पता है यद्यपि सिमिलरिटी के लिए यूज़ नहीं होगा, 2 तो रिजेक्ट कर दिए, अब 2 ही आपको कन्फ्यूज़ करेंगे। अच्छे स्टूडेंट को 4 ऑप्शन में से 2 ही कन्फ्यूज़ करते हैं, 4 ऑप्शन कन्फ्यूज़ नहीं करते। और जिससे 4 ऑप्शन कन्फ्यूज़ करते हो तो आप नए नए मुल्ले हो, अभी स्टार्ट किया आपने तैयारी, कुछ नहीं जानते आप अभी, ये ध्यान रखना आप। तो 2 ही ऑप्शन ऐसे हैं जो दिमाग ख़राब करेंगे आपका, 2 ऑप्शन सिर्फ, 2 तो रिजेक्ट है, बेकार पीस हैं, ठीक है। 2 हमने ख़त्म कर दिया, अब 2 रह गए। तो हमें पता है हाउएवर क्या क्या शो करता है, इफेक्ट शो करता है और कॉन्ट्रास्ट शो करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये भी ख़त्म हो गया। और स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन आया हुआ है
ये है आपका रीट 2011। ओरिजिनल क्वेश्चन है, आप चेक कर लेना, ओरिजिनल क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया है रीट 2011 में। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, कंजक्शन in the conjunction in now क्वेश्चन था कंजक्शन in the third line of second पैराग्राफ इज। वो कह रहा है कि अनसीन पैसेज में से जो थर्ड लाइन है सेकंड पैराग्राफ की, उसमें कंजक्शन क्या है। ऑप्शन दिए हुए थे वहाँ, वांट, वांट है, बी ऑप्शन था बट, सी है इंटरेस्टिंग, डी है हार्ड। तो वही है, रिजेक्टेड प्रोसेस अपनाना, हमें रिजेक्ट करना है चीज़ों को। हमें पता है कि भाई वांट होता नहीं है, कंजक्शन वर्ब है। हमें पता है इंटरेस्टिंग होता नहीं है, एडजेक्टिव का काम कर लेता है कभी कभी। अब हार्ड और बट, हार्ड एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों होता है, होता नहीं है। आंसर क्या बन गया? बी, बट आंसर है। और ये क्वेश्चन आया है रीट 2015 में। चेक कर लेना क्या आंसर बनेगा, बट। 17 का क्वेश्चन देखिए, कंजक्शन इन एडिशन indicates, ऑप्शन ए है कॉन्ट्रास्ट, बी है सिमिलैरिटी, सी है एडिशन और डी है टाइम। बोलो आंसर क्या रहेगा आपका? इन एडिशन किसके लिए आएगा? एडिशन के लिए। किस कैटेगरी में आएगा? एडिशन। और डियर स्टूडेंट्स ये आया है 2017 में। तो आपने देखा 2011, 2015, 2017 3 ईयर्स में क्वेश्चन आ रहा है। किस पर आ रहा है? कैटेगरी ऑफ कंजक्शंस। किस पर आ रहा है? कैटेगरी ऑफ कंजक्शंस। क्या ये आ रहा है कितने टाइप के होते हैं कंजक्शन? क्या ये आ रहा है डेफिनेशन क्या होती है? कोई ज़रूरत नहीं इन चीज़ों की, हमें टू द पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, जब नेक्स्ट वीडियो आप देखो परसों, ठीक, तो आपको जब तक ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन सा कंजक्शन किस कैटेगरी में आता है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। इज दैट क्लियर? So today we have read, we started conjunctions where we categorized all conjunction in 5 categories। 5 तंत्र हमने पढ़े, 5 कैटेगरी हमने पढ़ी। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी थी? बोलो बोलो बोलो, कौन कौन सी थी? सिमिलरिटी की थी, कंपैरिजन की थी, एडिशन की थी, कॉन्ट्रास्ट की थी, टाइम की थी। इज़ दैट क्लियर? तो ध्यान रखना है, तो ध्यान रखना कौन सा लिंकिंग डिवाइस, कौन सा कंजक्शन किस कैटेगरी के अंदर आता है। आपका 1 नंबर पक्का है, निश्चित 1 नंबर पक्का है। इज़ दैट क्लियर? फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा रीट का, उसमें मैं एक काम और करने वाला हूँ। जो आपके 2 वोकैबुलरी हैं, एक है फ्रेजल वर्ब्स और दूसरे इडियम फ्रेजेस। फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में आपको ग्रामर का पोर्शन भी मिलेगा और साथ में आपको 10 मिनट वोकैबुलरी भी मिलेगी, जिसमें 3-4 इडियम फ्रेजेस सीखेंगे और 2-3 फ्रेजल वर्ब्स सीखेंगे। अगर मान लीजिए डेली हम
उस वोकैबुलरी को मान लीजिए कि 8 वर्ड डेली सीखते हैं हम लोग हर वीडियो के अंदर, और मान लीजिए ओवरऑल 40 का हो जाएगा तो 320 वोकैबुलरी हो जाएंगी। 320 में आपके इडियम्स भी कवर हो जाएंगे प्लस फ्रेजल वर्ब्स भी कवर हो जाएंगी। तो ग्रामर के साथ साथ हमें वोकैब भी ध्यान देना है, क्योंकि वोकैबुलरी बच्चे याद करते नहीं है, वो सोचते हैं कितने इडियम्स याद करेंगे, वो सोचते हैं कितने फ्रेजल वर्ब्स याद करेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट 1 से जब रहते हो ना आप, तो दुख होता है, कष्ट होता है। और अधिकांश बच्चे वोकैबुलरी में वीक रहते हैं, वो छोड़ देते हैं उसे, तुक्का नहीं, दिक्कत कर देते हैं, तुक्का मारते हैं, गलत कर देते हैं। और जो उस वोकैबुलरी को कर लेगा वही बनेगा शहंशाह। कहते हैं ना, ताश के पत्तों से महल नहीं बनता, नदी को रोकने से समुद्र नहीं बनता। ताश के पत्तों से महल नहीं बनता, नदी को रोकने से समुद्र नहीं बनता। बार बार जीतने का हौसला रखो यारो, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। सो दैट्स ऑल फॉर द डे. In the next episode, we will see you again on the same time, same place with a great enthusiasm. Till then, take care of yourselves. Bye-bye.